after the meaning of central bank, now our next topic is your functions of central bank. हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, तो उसके क्या फंक्शन होते हैं देखते हैं. इसमें लाइन से 8 फंक्शन दिए हुए हैं. करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू, देन बैंक टू द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, lender of last resort, clearing house for transfer and settlement, controller of credit, and last is protecting depositors interest. अब इन सबको हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे. इन विच द फर्स्ट वन इज और करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू. देखिए किसी भी चलिए हम इंडिया की लेके बात करते हैं. इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है. आरबीआई क्या करता है, नोट्स को इशू करता है. जितने भी करेंसी नोट्स इशू हो रहे हैं वो आरबीआई इशू करता है. तो यहां पे देखिए लिखा है सेंट्रल बैंक प्रोसेस द एक्सक्लूसिव, मतलब उसी के पास राइट है, एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर नोट्स इन एन इकोनॉमी. ऑल द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन इशूइंग नोट्स टू द इकोनॉमी. हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है और वही नोट्स को इशू करने के एक्सक्लूसिव राइट्स रखता है. कोई भी बैंक नहीं इशू कर सकता, ओनली सेंट्रल बैंक can issue. This is one of the most important function of the central bank in an economy, and due to this the central bank is known as the bank of issue. इसी के लिए बैंक को बोला गया है बैंक ऑफ इशू है. नोट्स को इशू कर सकता है. नोट्स को प्रिंटिंग कहते हैं. अगर कॉइन्स हो रहे हैं तो मिंटिंग वर्ड यूज होता है. 1 रुपी का जो नोट होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है. बाकी सारे नोट्स जितने भी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है. जो बाकी के जितने नोट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. याद रखिएगा. नेक्स्ट फंक्शन इज बैंक टू द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कैश में. जितने भी डीलिंग्स होती हैं कैश चेक जिससे भी तरह उन सबका बैंक, गवर्नमेंट का जो बैंक होगा वो सेंट्रल बैंक होगा. गवर्नमेंट जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा वो सेंट्रल बैंक के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट का अकाउंट जो खुला है वो सेंट्रल बैंक में खुला है. हम लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते सेंट्रल बैंक में. सो दिस इज योर सेकंड फंक्शन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एज अ बैंक टू द गवर्नमेंट. हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका बैंक होता है सेंट्रल बैंक उस कंट्री का. द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इशू फंड्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वही सेंट्रल बैंक इशू करता है और एक्सेप्ट भी करता है गवर्नमेंट का जो भी अमाउंट होता है. इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन making and receiving payment for the government. Central bank also offers short-term loans to the government in order to recover from bad phases in the economy. अब गवर्नमेंट जितने भी अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, जो भी अमाउंट से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड, वो अपनी सेंट्रल बैंक के थ्रू करवाता है. जो भी बैड फेज है अगर इकोनॉमी में कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू कैरी ऑन करेगा अपना जितना भी फंक्शन है. In addition to being the bank to the government, it act as an advisory and agent. एडवाइजरी गवर्नमेंट को एडवाइस देने का भी काम और एजेंट का काम जो है सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट को देने का काम. So these are some of the function of central bank. Now next third one is custodian of cash reserve. देखिए हर कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर बैंक को जो भी डिपॉजिट करते हैं हम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में. जो भी हम डिपॉजिट करते हैं वहां उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है हर बैंक को. तो रिजर्व रखवाना पड़ता है. तो कैश रिजर्व कौन रख रहा है, सेंट्रल बैंक रख रहा है. किसका रिजर्व रख रहा है, जितने भी कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका. तो ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक. अपने डिपॉजिट का जो भी छोटा सा जो परसेंटेज डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, उतना सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है. ये क्यों करता है ऐसा, इकोनॉमी में जो भी पोजीशन होती है उसको कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल बैंक जब है इसी कैश को यूज करके इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश जनरेट करेगा. So this is your next function, custodian of cash reserve. Then custodian of international currency, dollar, pound, yen, ये सारी करेंसी का भी कस्टडी जो है वो सेंट्रल बैंक के पास है. An important function of the central bank is to maintain a minimum balance of foreign currency. हर करेंसी का मिनिमम बैलेंस सेंट्रल बैंक बना के रखेगा अपने पास. The purpose of क्यों करता है ये? The purpose of maintaining such a balance is to manage sudden or emergency requirement of foreign reserve and also to overcome any adverse डेफिसिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट्स आ जाते हैं कंट्री के ऊपर तो उसमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है. तो उस समय प्रॉब्लम के समय फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल बैंक वो अपने रिजर्व से निकाल कर देगा. नेक्स्ट फंक्शन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. अब कोई बैंक डूब रहा है,
कमर्शियल बैंक कोई डूब रहा है या पब्लिक सेक्टर बैंक कोई डूब रहा है, उसको बचाना है, क्योंकि अगर एक बैंक डूबता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा लॉस होता है एक बैंक के डूबने से। तो उससे उस बैंक ना इंसॉल्वेंट हो तो उसको बचाने के लिए आरबीआई आता है, सेंट्रल बैंक आता है कंट्री का। तो लास्ट टाइम पर कौन आएगा बचाने? सेंट्रल बैंक। सो दिस इज योर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट टाइम पे सेंट्रल बैंक आएगा। इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। अब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं यहां से दूसरी कंट्री में, तो क्लियरिंग हाउस देखते हैं क्या। सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड हेल्प्स इन सेटलिंग ऑफ म्यूचुअल इंडेप्टनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक। इन क्लियरिंग हाउस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट बैंक्स मीट एंड सेटल द इंटर बैंक पेमेंट्स। अब जैसे एक बैंक का किसी इंटरनेशनल बैंक के साथ कोई सेटलमेंट करना है, ट्रांसफर अमाउंट करना है या अपना क्लियर करना है अपना जो भी अमाउंट है ट्रांसफर और सेटलमेंट वाला, इंडेप्टनेस वाला, तो उसको कैरी आउट करने के लिए सेंट्रल बैंक की हेल्प लेते हैं कमर्शियल बैंक। तो ये भी एक फंक्शन है, जो ट्रांसफर और सेटलमेंट के प्रोसेस हैं उसको पूरा करवाता है सेंट्रल बैंक। तो दिस इज योर नेक्स्ट फंक्शन। एंड नेक्स्ट इज योर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इकोनॉमी में क्रेडिट जो कंट्रोल किया जाता है कि कितना इकोनॉमी में लोन होगा, कितना लोगों के हैंड में कैश होगा, आरबीआई जो है पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें क्रेडिट कंट्रोल की बात की जाती है, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का प्रोसेस जो है वो आरबीआई सेंट्रल बैंक करता है। तो ये भी एक फंक्शन है। कैसे करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करके, क्रेडिट इकोनॉमी में क्रिएट करके या डिक्रीज करके, क्रेडिट जो क्रेडिट क्रिएशन आपने पढ़ा होगा, वही चीज यहां सेंट्रल बैंक ये फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेंट्रल बैंक है, जैसे फेडरल रिजर्व यूएसए का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना चाइना का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन। सो दिस इज योर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।